विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें हम पाठ 13 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है गति एवं समय। चलिए हम समय और गति के बारे में जानते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुला अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? आपने कक्षा 6ठी में ये 3 गतियाँ पढ़ी थी। चलिए अब हम आगे देखते। सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया, तो आपको गति पहचानिए। गति के उदाहरण, गति के प्रकार। सरल है, वर्तुला, आवर्ती। मार्च पास्ट करते सैनिक, तो क्या हो जाएगा? वो सरल रेखा में चल रहे हैं, तो सरल गति। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, तो क्या हो जाएगा? वो सीधी चल रही है। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो गति क्या हो जाएगी? आगे पीछे हो जाएगी, है ना। चलती साइकिल के पेंडल की गति, तो क्या हो जाएगी? आगे पीछे हो जाएगी। सूर्य के चारों ओर की गति, तो जो गोल गोल घूम रही है ना। झूले की गति, लोलक की गति। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति, जो 13.1 में हमें देखना है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति भी करते हैं। सरल रेखीय पथ में अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटिए। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हो, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 13.1, चित्र 13.1 को देखिए। इनमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करने वाले कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2, इनमें कई वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है और दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति करता है? इनमें से सबसे मंद कौन सा गति कर रहा है? कौन से मंद अथवा तीव्र गति कर रहे हैं? इनमें से निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं और मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब भी यही कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही थी, है ना? देखिए यहाँ पर हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाली वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ने में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाहनों में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे चल रहा है। देखिए ये वाहन आगे है, सबसे पीछे वाला वाहन कौन सा है? ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?